औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमारी जो सीरीज चल रही है सुबह की आदत के ऊपर, आज आखिरी 2 आदत हमने डिस्कस करनी है। उसमें पहली जो आदत थी वो थी खामोशी, साइलेंस। आपने 5-10 मिनट खामोश रहना है और अपने जहन को, अपने दिमाग को एक लफ्ज के ऊपर या अपनी सांस के ऊपर जो है वो आपने फोकस करना है। आपका जो जहन है वो मुंतशिर ना हो। बहुत सारी सोचें जहन में आती रहती हैं, लेकिन सुबह 10 मिनट कोशिश करनी है, खामोशी इख्तियार करनी है और बिल्कुल उस जगह पे बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई तंग ना करे, शोर ना हो। तो आपने एक लफ्ज के ऊपर फोकस कर लेना है। अगर फोकस नहीं कर सकते एक लफ्ज के ऊपर, तो अपनी सांस के ऊपर फोकस कर लेना है कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। दूसरा काम था आपने एफर्मेशन, इकरार करना है। जो भी आपका टारगेट है जिंदगी का, जो भी आपका गोल है, उसका इकरार करना है। तीसरा काम था जो आपका टारगेट है, जो आपका विजन है, उसको विजुअलाइज करना, तसव्वुर करना, आंखें बंद करके सोचना कि जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल रहा है। चौथा काम जो था वो था एक्सरसाइज, वर्जिश करना। 10 मिनट की एक्सरसाइज बहुत अहम है। उसके लिए आपका जिस्म भी फिट रहेगा उसके साथ साथ, और उसके साथ साथ आप दिमागी तौर पर अच्छी कारकर्दगी अदा कर सकेंगे। उसके बाद आज था 5वां काम। 2 आदत रह गई थी, 4 डिस्कस हो चुकी थी पहले। 5वीं जो आदत है वो है रीडिंग करना। 10 मिनट सुबह निकालें अपनी जिंदगी के लिए और आप मुतालिया करें। अपने शोबे के मुतालिक भी मुतालिया कर सकते हैं, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी मुतालिया कर सकते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, वो आप लिख लें। देखें कि मेरे अंदर कौन कौन सी खामियां हैं, वो लिखें और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अपनी खामी को दूर करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप इंप्रूव होते चले जाएंगे, इंशाल्लाह आप कामयाब होते चले जाएंगे। तो ये हम अपने ऊपर काम नहीं करते, हम दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, दूसरों की बातें करते रहते हैं कि वो नहीं ठीक है, फलां नहीं ठीक है, हुक्मरान गलत है। हम अपने अंदर नहीं सोचते कि मेरे अंदर कौन कौन सी खामी है। अगर फर्ज करें आप देखते हैं कि मेरे अंदर 5 खामियां हैं, तो अगर उन खामियों को आप आहिस्ता 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 तब्दील करेंगे खूबियों में, तो वो खामियां एक वक्त आएगा कि आपकी खूबियां बन चुकी होंगी। क्योंकि वो जैसे कोई किसी की खामी है झूठ बोलना, किसी की खामी है वादा खिलाफी करना, किसी की खामी है रिश्वत देना, तो ये सारी खामियां हैं बंदे की ना। तो इनको आहिस्ता आहिस्ता आपने खूबियों के अंदर कन्वर्ट करना है। और वो कैसे होगा? जब आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अपने शोबे के मुताल्लिक भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत से दुनिया में लोग कामयाब हुए हैं ना, तो उन कामयाब लोगों के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, तो वो किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कासिम अली शाह साहब हैं, हमारे ग्रेट उस्ताद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने ये ट्रेंड बनाया है। ये जो ट्रेनिंग होती है, ये मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, ये उनकी मरहूने मिन्नत है। तो आप उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ें तो जिंदगी में आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। उनकी मेरा ख्याल है कि 10 से 11 किताबें हैं और वो सारी मेरे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पढ़ता हूं। तो 10 मिनट की रीडिंग जो है वो आपके लिए मस्ट है। वो आप चाहें तो दीनी रीडिंग भी कर सकते हैं, दुनियावी रीडिंग भी कर सकते हैं, और दोनों जरूरी हैं। ये नहीं कि आप अल्लाह से लो लगानी है तो आपने दुनिया को पीछे छोड़ देना है। अगर दुनिया में आपने कोई दुनियावी काम करने हैं तो अल्लाह से लो लगानी छोड़ देनी है। दोनों काम जरूरी हैं। दुनिया को भी साथ साथ लेके चलें और आखिरत को भी साथ साथ लेके चलें। और उसके बाद जब आप रीडिंग कर लें तो आखिरी जो आदत है वो है सब्सक्राइबिंग, लिखना, किताबत। आप ऐसा करें कि जो भी आपके जहन में ख्याल आता है, छोटी सी पॉकेट डायरी अपने पास रखें और सुबह या जो भी आपने पढ़ा है उससे आपने जो भी सीखा है उसको 2, 3, 4 पॉइंट बना के 1, 2, 3 करके तो वो लिखना शुरू कर दें। जब आप लिखना शुरू कर देंगे, आपकी जो लिखने की सलाहियत है, अंदर से जो आपके जहन में जो ख्याल आते हैं वो लिखना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको एक वक्त के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद पता चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी कुव्वतें अल्लाह ताला की जात ने रखी हैं कि जो आपको दुनिया में भी कामयाब करवा सकती हैं, आखिरत में भी कामयाब करवा सकती हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये जो लिखना है ना, लिखना, जो कोई भी बात आपके जहन में आती है, कोई शेर आता है, कोई अच्छी चीज आती है, तो हम लिखते नहीं है उसको। ये हमारी आदत नहीं है। कासिम अली शाह साहब बता रहे थे अपने लेक्चर में कि मैं स्कूल में पढ़ रहा था ना, 6ठी या 7वीं क्लास में,
तो मैं पीछे बैठा होता था, तो पीछे हम बैठ के तो बातें कर रहे थे, तो वो जो टीचर था ना मेरा, उसने दोनों को खड़ा कर दिया, हम बातें कर रहे थे, तो उसने साथ वाले से पूछा बताओ क्या बात कर रहे थे, तो मैंने उसको इशारा किया कि नहीं बताना। वो टीचर ने उसको थप्पड़ लगाया, जब थप्पड़ गया तो उसने बता दिया कि ये मुझे बता रहा था, ये जो मेरे साथ बैठा हुआ है ना कासम अली शाह जिसका नाम है आज, वो कह रहा है कि मैं बड़ा होकर किताबें लिखूंगा। तो शाह साहब कहते हैं 2 थप्पड़ टीचर ने मुझे भी लगा दिए, आ गया बड़ा लखारी, और दुनिया के काम को नहीं रहा तो किताबां लिखनिया ने। तो वो अपने लेक्चर में बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 11 किताबों का मुसन्नफ हूं। तो ये बात है कि जब आपका कोई भी ख्वाब है आप उसको लिखेंगे तो वो इंशाल्लाह कामयाबी आपके मुकद्दर होगी, और इंशाल्लाह वो आपको कामयाबी के करीब कर देगा। जब चीजें हम लिखते नहीं ना तो अक्सर हम भूल जाते हैं, ये पक्की बात है। जैसे फर्ज करें आप घर से निकले हैं तो घर वालों ने आपको कोई 2-3 काम बताया ना, तो उसमें से अक्सर 1-2 भूल जाता है। उसकी वजह यह है कि हमें लिखने की आदत नहीं है, हम लिखते नहीं है। तो ये 6 आदतें हैं कि जो भी इंसान काला हो, गोरा हो, किसी मजहब का हो, किसी मसलक का हो, किस दुनिया के किसी खित्ते का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, बांग्लादेशी हो, जो भी बंदा ये 6 आदात अपना लेगा इंशाल्लाह वो कामयाबी गारंटेड है कि कामयाबी उसे मिलेगी। क्योंकि ये जो 6 आदात आपको बताई गई हैं, ये हेल एल रोड नामी एक शख्स है जिसकी जिंदगी बड़ी आसान और अच्छी गुजर रही थी, और वो गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ था। उसका एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है। रोड एक्सीडेंट के बाद उसके जिस्म की 11 हड्डियां टूटी हैं। हड्डियां टूटने के बाद डॉक्टरों ने उसको कहा कि तू सारी जिंदगी चल नहीं सकता। उस बंदे ने जनाब अपनी जो विल पावर थी उसके जरिए 6 माह के अंदर अंदर चलना शुरू किया था कि इंशाल्लाह मैं जरूर चल सकूंगा। डॉक्टरों ने ये कह दिया था उसको कि तो अब सारी जिंदगी व्हीलचेयर पे गुजारेगा, लेकिन उसने अपनी विल पावर के जरिए चलना शुरू किया, और जब वो चलना शुरू किया तो उसके बाद उस बंदे ने 0 से स्टार्ट लेकर 6 मॉर्निंग हैबिट्स के ऊपर, मेरिकल हैबिट्स के ऊपर, जादुई आदात के ऊपर किताब लिखी। ये उस किताब की जो 6 आदात है वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। और वो हेल एल रोड जो था वो फिर बाद में जाके तो बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बना था, बहुत बड़ा कीनोट स्पीकर बना था। और उसने जो डॉक्टर उसको कहते थे पैदल नहीं चल सकोगे, 52 किलोमीटर की मैराथन रेस में उसने हिस्सा लिया था। उस एल रोड की जो ये 6 आदत है वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। तो पहली आदत है खामोशी, साइलेंस। दूसरी आदत है एफर्मेशन, जो भी आपका काम है, मकसद है, उसका इकरार करना। तीसरी आदत है विजुलाइज करना, तसव्वुर करना। चौथी आदत जो है वो है आपने वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है। 5वीं जो आदत है वो आपने रीडिंग करनी है। और आखिरी आदत यह है कि जो भी आपके जहन में ख्याल आए, जो भी आपने पढ़ा है, अपने शोबे के मुतल्लिक पढ़ा है या अपनी जिंदगी के मुतल्लिक पढ़ा है, उसको लिखें। बेशक 2 पॉइंट लिखें, 3 पॉइंट लिखें, 4 पॉइंट लिखें, ये रोजाना लिखें। रोजाना एक नोटबुक बनाएं और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें कि आज मैंने ये सीखा है, अगले दिन मैंने ये सीखा है। 1 महीने के बाद आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। और ये रूटीन ऐसी है, इस रूटीन को अपनाकर आप इंशाल्लाह मुआशरे के जो 99% लोग हैं, 99% लोग हैं, उनमें से अलग हो जाएंगे। आप 1% में आएंगे इंशाल्लाह। जब आप 1% में आएंगे और उन्हीं 1% की जो लाइफ है वो लोग देख के रश करते हैं कि वाह यार क्या फैक्ट्री है, क्या बंदे नौकर चाकर ने, क्या जनाब मिल्ला दे मालक ने। वो 1% ही लोग हैं। अगर आप 1% में आना चाहते हैं तो फिर अपने कंफर्ट जोन से निकलें और सुबह आधा घंटा इन 6 आदात को दे के इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। अपनी गुफ्तगू का अख्ताम जो है वो एक नारे के साथ करता हूं, नारा जानदार होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, शुक्रिया।